डियर स्टूडेंट्स, हम आज आपके BO फर्स्ट यानी कि व्यापारिक संगठन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में आपको इसके फर्स्ट पार्ट का लेसन नंबर 7 जिसका नाम है साझेदारी, अर्थ, विशेषताएं, प्रकार, लाभ एवं दोष के बारे में बताएंगे। इसमें हम आपको इन सभी के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले हम लेते हैं साझेदारी का अर्थ। साझेदारी का अर्थ जो हमने आपको पहली वीडियोस में बताया था, इससे पहले जो आपका पार्ट था, पार्ट नंबर 6 एकाकी व्यापार, उसमें हमने आपको बताया था कि ऐसा व्यापार जो एक ही व्यक्ति द्वारा, एक ही संस्था द्वारा किया जाता है वह हमारा एकाकी व्यापार होता है। उसमें एक ही व्यक्ति सारे व्यापार को स्थापित करता है, उस व्यापार को चलाता है, जो भी गतिविधियाँ होती हैं उन सभी को करता है और बाद में जो भी लाभ या हानि होते हैं उन सभी को वह स्वयं ही वहन करता है। लेकिन साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप आपने नॉर्मल लाइफ में भी, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत बार ये सुना होगा कि वह व्यक्ति, आप उस व्यक्ति के साथ मिलकर साझेदारी में व्यापार करता रहा है या वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति का साझेदार है, दोनों व्यक्ति आपस में मिलकर व्यापार कर रहे हैं। तो ऐसा व्यापार, ऐसी फर्म जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक साथ व्यापार का संचालन करते हैं, इस प्रकार के व्यापार को हम साझेदारी की श्रेणी में लाते हैं। इसमें वे अपनी योग्यता के अनुसार जिस प्रकार का व्यापार करने की उनमें योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार व्यापार को स्थापित करते हैं, व्यापार से संबंधित संचालन का कार्य करते हैं, उत्पादन, निर्माण, क्रय विक्रय, जो भी व्यापार जिस कार्य के लिए स्थापित किया गया उस कार्य को करते हैं और आखिर में जो भी लाभ या हानि होती है उसे अपने नियमों के अनुसार, जो नियम उन्होंने बनाए हैं कि लाभ और हानि का बंटवारा वे आपस में किस प्रकार करेंगे, इसमें वे अपने लाभ को बांट लेते हैं। इस प्रकार साझेदारी वह व्यवसाय या फर्म में है या साझेदारी में के अंतर्गत विशिष्ट योग्यता वाले, जिनमें अलग अलग गुण होते हैं, विशिष्ट प्रकार के गुण होते हैं, किसी व्यापार को करने के लिए उस उत्पाद से क्रय विक्रय, उत्पाद के निर्माण से संबंधित जो भी उनमें योग्यता होती है उस योग्यता के अनुसार व्यापार को स्थापित करते हैं, उसको चलाते हैं और लाभ या हानि को अपने नियमों के अनुसार बांटकर व्यापार को पूरा करते हैं। इसमें वे सभी व्यक्ति आपस में अलग अलग तौर पर पूंजी लाते हैं। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताएं। पहला, हमने जैसे आपको बताया, पहला हो सकता है इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। कोई भी व्यापार जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर उस व्यापार को कर रहे हैं तो वह व्यापार हमारा साझेदारी यानी पार्टनरशिप की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है हमारा अनुबंध या समझौता। अनुबंध या समझौता मतलब व्यापार करने से पहले या व्यापार को शुरू करने के समय आपस में वे समझौता कर लेते हैं या कोई अनुबंध बना लेते हैं कि निम्न प्रकार का कार्य निम्न व्यक्ति करेगा, निम्न साझेदार करेगा और लाभ या हानि होने की स्थिति में वे आपस में किस प्रकार से लाभ या हानि का बंटवारा करेंगे, इसके लिए वे पहले से ही कोई अनुबंध या समझौता कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैध व्यवसाय। वैध व्यवसाय जो कानूनों के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत वैध हो, उसी प्रकार के व्यवसाय को साझेदारी के रूप में हमें स्थापित करना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यापार जो हमारे सरकारी नियमों के खिलाफ हो या सरकारी नियम जिस व्यापार को करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं करते हैं, उस व्यापार को हमें साझेदारी के रूप में स्थापित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट होगा आपका लाभ का विभाजन।
जैसा कि आपको बताया कि कोई अनुबंध या समझौता करते हैं तो व्यापार शुरू करने के समय वह यह भी निश्चित कर लेते हैं कि अगर व्यापार में लाभ होगा तो व्यापार में होने वाले साझेदारों की संख्या के अनुसार वह किस साझेदार को किस अनुपात में किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा। ये भी हमारे एक साझेदारी की विशेषताओं के तौर पर आती हैं। नेक्स्ट है हमारा असीमित दायित्व। असीमित दायित्व आपको हमने एकाकी व्यापार में भी बताया था कि यदि व्यापार में किसी प्रकार की कोई हानि हो जाती है तो व्यापारी जो भी हमारे इसमें साझेदार हैं, एकाकी व्यापार में तो एक ही होता था, जो भी हमारे साझेदार हैं वे सभी व्यक्ति अपने व्यवसाय की संपत्ति के लिए तो उत्तरदायी होंगे, अर्थात व्यवसाय की संपत्ति तो हानि के रूप में उत्तरदायी होगी ही होगी, लेकिन उनकी जो व्यक्तिगत संपत्ति है वह भी व्यवसाय की हानि के लिए उत्तरदायी होगी, अर्थात व्यवसाय की हानि की पूर्ति के लिए साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति को भी प्रयोग में लाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रबंध एवं संचालन। व्यापार साझेदारी में कई साझेदार होते हैं, कोई किसी कार्य में माहिर होता है, कोई किसी कार्य के लिए गुण रखता है, तो अपने अपनी योग्यता के अनुसार अपने अपने गुण के अनुसार भी आपस में ये वर्गीकृत कर लेते हैं कि व्यवसाय का प्रबंध किस प्रकार होगा, कौन करेगा और संचालित करने के लिए कौन सा व्यक्ति योग्य है। तो इस प्रकार व्यवसाय का प्रबंध और संचालन करने के लिए वे व्यक्ति आपस में अपनी योग्यता के अनुसार वर्गीकृत हो जाते हैं। ये हो गई हमारी आपकी साझेदारी की विशेषताएं। एक हम और कर सकते हैं इसमें, फर्म का नाम निश्चित होना। कोई भी फर्म, कोई भी साझेदारी फर्म, कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें एक नाम निश्चित कर लेना चाहिए कि हम किस नाम से अपने फर्म को, अपने व्यापार को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। नाम ऐसा होना चाहिए जो अवैध ना हो, अर्थात सरकारी नियमों के खिलाफ ना हो। जिस नाम की सरकारी नियम परमिशन देते हैं, अनुमति देते हैं, हम उसी नियम के अनुसार अपना नाम रखेंगे। एक हो सकता है हमारा केवल व्यक्ति ही साझेदार। एक कंडीशन, एक विशेषता, एक लक्षण ये भी है साझेदारी का कि इसमें केवल व्यक्ति को, इंसान को ही साझेदार के रूप में फर्म में, साझेदारी फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। अर्थात साझेदार बनने के लिए किसी साझेदार का व्यक्ति होना, इंसान होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है हमारा, हम देखेंगे इसमें साझेदारी के गुण। गुण यानी लाभ। साझेदारी करने से क्या क्या लाभ होते हैं। साझेदारी के गुण या लाभ। पहला हम देख सकते हैं इसमें सुगम या सरल स्थापना। मतलब साझेदारी बहुत अधिक बड़े पैमाने का व्यापार भी नहीं है और ना ही बहुत छोटे पैमाने का व्यापार है। इसमें हम अगर साझेदारी कोई व्यवसाय है, एक बात इसमें ज़रूरी ध्यान रखने योग्य है, साझेदारी का जो व्यवसाय है इसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक आपके 20 साझेदार हो सकते हैं, 20 साझेदार हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई साझेदारी बैंकिंग व्यवसाय के रूप में है तो उसमें अधिकतम साझेदारों की संख्या आपकी 10 हो सकती है। बैंकिंग व्यवसाय में 10 और अगर कोई और साझेदारी का व्यवसाय है तो उसमें होती है अधिकतम आपकी 20। ठीक है, तो 20 या 10 इस रूप से इसका जो पैमाना है वो इतना ही विस्तृत होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो साझेदारी की स्थापना है, साझेदारी की जो स्थापना है वह बहुत ही सरलता से की जा सकती है, क्योंकि इसकी स्थापना में हमें बहुत अधिक वैधानिक, बहुत अधिक कानूनी कार्यवाहियों को पूरा नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट हम लेंगे इसमें आपका लोचपूर्ण।
लोच का मतलब होता है किसी चीज़ को कम या ज़्यादा करना। साझेदारी के अंतर्गत हम आसानी से बिना किसी परेशानी के साझेदारी फर्म को साझेदारी की संख्या के अनुसार कम या ज़्यादा रूप में कर सकते हैं, अर्थात साझेदारी जो होता है वह हमारा लोचपूर्ण होता है। नेक्स्ट है हमारा ऋण प्राप्त करने में सुविधा। नेक्स्ट, ऋण प्राप्त करने में सुविधा। चूँकि हमने आपको इसकी एक विशेषता बताई थी असीमित दायित्व, अर्थात जो साझेदार होगा उसके व्यक्तिगत संपत्तियां भी व्यवसाय की हानियां के लिए उत्तरदायी होंगी। अतः असीमित दायित्व के कारण साझेदारी फर्म के अंतर्गत ऋण आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ऋण देने वाले को ये पता होता है कि वह साझेदारी असीमित दायित्व है, तो अगर व्यक्ति की संपत्तियां नहीं हो पाई जरूरी, तो व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्तियों को हम प्रयोग में लाकर उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें श्रेष्ठ जन संपर्क। जनसंपर्क, जनता से संपर्क रखना, जनता से बात करना, जनता से व्यवसाय के विषय में जानकारी रखना, ये सभी हमारे साझेदारी के अंतर्गत शामिल होते हैं, अर्थात साझेदारी का लाभ होता है। एक हो सकती है इसमें हमारी व्यवसाय परिवर्तन में सुगमता। अगर हमें कोई साझेदारी फर्म को किसी दूसरे व्यवसाय में परिवर्तन करना है तो हम आसानी से उसे बदल सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। एक हो सकती है हमारी कुशलता में वृद्धि। आपस में विभिन्न योग्यताओं वाले व्यक्ति होते हैं, विभिन्न योग्यताओं वाले व्यक्ति आपस में व्यवसाय करते हैं, तो आपस में एक दूसरे के योग्यता के विषय में जानते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो इस तरह इस तरह साझेदारी फर्म में जो भी व्यापारी होते हैं, जो भी साझेदार होते हैं, उनकी कुशलता में वृद्धि हो जाती है। आज हमने साझेदारी के अंतर्गत आपके साझेदारी का अर्थ लिया। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय करते हैं, साझेदारी फर्म कहलाती है। हमने आपकी विशेषताएं ली और आज लिए हमने आपके साझेदारी के गुण या लाभ। अगली वीडियो जो हम बनाएंगे इसमें हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं, दोष और लाभ। इसे हम आपको साझेदारी की अगली वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे। और जो ये वीडियो है आपको हमारे विद्यालय के चैनल PSSBM इंटर कॉलेज के माध्यम से भेजी जा रही है, तो आप हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।